भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनावी परिणामों का किसी भी प्रकार का कोई भी आकलन कर पाना बहुत जटिल कार्य है। तो जब लोकसभा चुनाव 2024 आपके हुए, उसके बाद एग्जिट पोल आए, आप सभी ने देखा एग्जिट पोल पे ऐसे आंकड़े थे जो कि चौंका देने वाले थे। लेकिन जो अभी वास्तविक आंकड़े आ रहे हैं ना, इन आंकड़ों में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो है जीता जागता प्रमाण है। जिस ईवीएम को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे, उन सब का जो है ये प्रत्युत्तर है। आप सभी को पता होगा इलेक्शन रिजल्ट बहुत करीब है, अभी काउंटिंग चल ही रही है। लगभग 21 राउंड की काउंटिंग होती है, जिसमें से अभी तक जो है लगभग 15-16 राउंड काउंट हो चुके हैं। शाम तक अब बस थोड़ी देर बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। छवि लगभग साफ है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, जिसमें बीजेपी लीड करती है, लेकिन कांटे की टक्कर दी है इंडिया गठबंधन के द्वारा, कांटे की टक्कर दी गई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस बार के इलेक्शन का जो एग्जिट पोल था और यूपीएससी की जो कट ऑफ 2023 के लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने जारी की थी, लगभग एक जैसा है। यूपीएससी की कट ऑफ गई है इस बार जनरल में 75 नंबर, जो किसी ने कभी नहीं सोचा था, और एग्जिट पोल वालों ने इसको 400 पार करा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग एक जैसा ही है। अब यहां पे एक चीज और समझते हैं, चुनाव तो हो गए, चुनाव परिणाम भी आज ही जाएंगे, थोड़ी देर बाद सब कुछ क्लियर है, स्पष्ट है कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। बस ये है कि देश एक बार फिर से गठबंधन राजनीति में आ जाएगा। पूर्ण बहुमत वाली सरकार कोई भी नहीं बन रही है। लग यही रहा है कि अब गठबंधन राजनीति पूरी तरीके से फिर से वो दौर चालू हो जाएगा देश में, जो कि गठबंधन राजनीति में होती है। तो गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है, और संभवतः अभी के परिणाम जो हैं, लगभग 290 सीटों पर एनडीए गठबंधन है, 290 प्लस सीटों पर अप डाउन हो रही हैं सीटें, और 235 सीटों पर इंडिया गठबंधन का जो है मामला चल रहा है। अभी सीटें वास्तविक तौर पे कब होंगी, जब वास्तविक रिजल्ट आएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आप लोगों को क्या है, जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, अब देखिए एग्जाम की बौछार होगी, परीक्षाओं की बौछार है। अब परीक्षाओं की बौछार में से सबसे पहले तो देखो यूपी पीसीएस सबसे आगे आ गया है, और यूपी पीसीएस ने कहा भाई हम तो अपने एग्जाम अब लेंगे। काफी लंबे समय से हो गया, 4 जून का जैसे ही टाइम आया, आयोग के द्वारा आपको डेट दे दी गई है। 2 डेटें आ गई। यूपी पीसीएस एग्जाम आ चुका है आपका, 10 अक्टूबर को है प्रारंभिक परीक्षा, यानी अभी पर्याप्त समय दिया आयोग ने। अब यूपी पीसीएस के बच्चों को चाहिए कि आलस्य प्रमाद छोड़ करके अब पूरी तरीके से पढ़ाई पे आ जाएं। और समीक्षा अधिकारी की डेट आ चुकी है 22 दिसंबर को। अच्छी खासी पोस्ट हो चुकी है, 850 से ज्यादा पोस्ट है यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में। समीक्षा अधिकारी में भी अच्छी खासी पोस्ट है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो रही बात यूपी पीसीएस एग्जाम की कि पोस्ट बढ़ चुकी हैं और साथ में आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। अब गड़बड़ मत करिएगा, अब बस दम लगा के पढ़ना है। रिवीजन में चला ही रहा हूं आप लोगों का। रिवीजन में पहले संस्करण पे रिवीजन हमारा चल रहा है। पहले संस्करण में काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, उसका दूसरा संस्करण भी आ गया है रिवीजन का, 2.0 भी ले आया हूं मैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का महा रिवीजन का दूसरा संस्करण आ चुका है। पहले संस्करण में जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, यदि अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार संस्थान को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा बैच। अभी बैच हमारा चल ही रहा है, 20 जून तक हमारी पहले संस्करण की क्लासेस हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए भी आपका द्वितीय संस्करण आ चुका है, ठीक है, महा रिवीजन का, मुख्य परीक्षा का। तो ये दो मैं आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महा रिवीजन के आपके जो बैच चलते हैं, इसका द्वितीय संस्करण लॉन्च कर रहा हूं। प्रथम संस्करण के लिए भी आप ऐप में तो अभी कोर्स आपका क्लोज कर दिया गया है, उसके लिए आप संस्थान में कांटेक्ट कर लीजिएगा। 15269789 पे आपको ये मिल जाएगा, कॉल कर लीजिएगा। 9115269789 789 है ये, 9115269789, ठीक है। ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ये 7982705327, इन दोनों पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये नए बैचेस आपके आ चुके हैं जो कि रिवीजन के बैच हैं, ये सेकेंड एडिशन है। अच्छा, फर्स्ट एडिशन भी जरूर करिएगा आप लोग, पहला एडिशन भी जरूर करिएगा।
हाँ देखिए, आयोग ने आप लोगों की डेट अब दे दी है, तो अब बस पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है मस्त होकर के, और अभी मेंस भी साथ में लेके चलना है। एक चीज और बता रहा हूं, अभी आईएएस का 16 जून को एग्जाम है, तो 16 जून के एग्जाम के तुरंत बाद में मेंस आंसर राइटिंग का एक बैच अलग से लेकर आऊंगा। अभी जो बैच चल रहे हैं वो रिवीजन बैच चल रहे हैं, मेंस रिवीजन बैच। मेंस आंसर राइटिंग बैच में आप लिखेंगे आंसर, क्वेश्चन को लिखेंगे आप, ठीक है, आंसर राइटिंग करेंगे आप, ठीक है, क्या करेंगे, आंसर राइटिंग। तो उसकी कॉपी भी आपकी जमा करवाई जाएगी, और मेंस आंसर राइटिंग बैच में आपको जो है प्रॉपर लिखने के लिए भी दिया जाएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लिखोगे लगभग वही जैसे मेंस के जितने भी सब्जेक्ट है ना, जैसे आपके मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे एक एक क्वेश्चन रहेगा, लगभग 15 16 17 क्वेश्चन उसमें हम लोग अप्रॉक्स मान के चलिए 15 क्वेश्चंस में आपको आंसर राइटिंग का कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, आंसर राइटिंग का आपका स्किल कैसा है। तो जैसे ही आईएएस का एग्जाम हो जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग का बैच आ जाएगा आपका, जिसमें आप लिखोगे, मैं क्वेश्चन दूंगा और लिखेंगे। लगभग जुलाई से स्टार्ट होंगे तीनों बैच, तो आप लोग बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंस आंसर राइटिंग का बैच भी अभी जल्द ही आपका आ जाएगा, ठीक है, लिखना सीखे जो हमारा चलता था। तो ओवरऑल ये आप सभी के लिए है। अब देखिए, अभी बहुत सारे एग्जाम हैं आपके बैक टू बैक। सीजीपीएससी का मेंस एग्जाम है, यूपीपीसीएस आरओ की एग्जाम डेट आ चुकी है, आईएएस का 16 जून में एग्जाम है, फिर एमपीपीएससी का इसी जून में एग्जाम है। एमपीपीएससी के बाद जो है, इसके बाद अगला एग्जाम आपका जो है आरएएस का मेंस का एग्जाम है, आपका जेपीएससी का मेंस का एग्जाम है, फिर बाकी प्री तो सबके आगे है ही है। बीपीएससी का सितंबर में एग्जाम है, यूपीपीसीएस का अक्टूबर में एग्जाम है, आरओ का दिसंबर में एग्जाम है, यूकेपीएससी का जुलाई में एग्जाम है। मतलब सभी स्टेट पीछे, मतलब अब परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं आपकी, ये चुनाव के बाद आपकी परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं। इसलिए आप सभी को पूरा जोर लगा के युद्ध स्तर पे अपनी तैयारी को शुरू करना है। इतनी सारी परीक्षाएं हैं, और इन सभी परीक्षाओं में से आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम के लिए पूरी जान झोंक देनी है, हमें खूब मेहनत करनी है, और इस बार अपनी सीट कंफर्म करनी है, इस बार अपनी सीट कंफर्म करनी है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा का रिवीजन देखो मैं यहां पे करवा रहा हूं, पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों ने कर लिया होगा। मेंस वगैरह के लिए जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं, मेंस का पेपर 5 पेपर 6 और साथ ही पेपर वाइज बैच भी हमने दे दिया है। अभी हम सारे एग्जाम के लिए करने जा रहे हैं कि पेपर वाइज बैच भी, आप यदि पेपर वाइज ज्वाइन करना चाहें तो पेपर वाइज भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। जैसे किसी का पेपर 1 अच्छा है, पेपर 2 नहीं अच्छा, तो पेपर 2 से ज्वाइन करके पेपर 2 से ही कर ले। और बहुत कम शुल्क कर दिए, फीस बहुत कम है। ये बैच तो मात्र 99 रुपीज के बैच हैं ये दोनों, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा वाले, तो आप इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। हाँ, जो नए फाउंडेशन कोर्स हैं उनमें ये लाइव क्लासेस आपकी निःशुल्क रहेंगी, तो उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग, ये नए बैच आ चुके हैं, इनमें क्लास 2 जुलाई में ओरिएंटेशन सेशन होगा, क्लास का पूरा शेड्यूल आपका बताया जाएगा। 2 से 3 जुलाई में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 2 से 3 जुलाई में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 2 जुलाई को ओरिएंटेशन सेशन और 3 जुलाई से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये आप सभी के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी जो हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं, 20 जून तक हमारी क्लासेस हैं, जो पहला संस्करण है वहां पे चल रहा है, उसको भी जरूर करना है, तो उसे भी ज्वाइन कर लो आप लोग समय रहते हुए, ठीक है। बाकी चुनाव परिणाम आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे, अभी रात में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी काउंटिंग चल ही रही है आपकी। कांग्रेस को लगभग 100 सीटें मिली हैं, और भारतीय जनता पार्टी बूढ़ बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई है, लगभग 240 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। यानी गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो रहा है इस देश में, फिर से एक बार गठबंधन सरकार देखने को मिल रही है। जो भी स्थिति है, ये तो देश के लोकतंत्र प्रक्रिया का एक अंग है, और जनता जनार्दन जिसको भी जो है मौका देगी, जिसको भी अवसर देगी, वही जाकर के सत्ता में काबिज होगा, ठीक है। हर 5 साल में आपको लगता है ना कि आपके एक वोट की ताकत क्या है, अब आज के दिन, चुनाव परिणाम के दिन आपको एक वोट की ताकत दिख रही होगी कि एक वोट की ताकत क्या हो सकती है। तो ठीक है चंदन जी, एनडीए सरकार बनाएगी तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वही प्रधानमंत्री बनेंगे, और बाकी इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन ही तय करेगा, वहां तो बहुत सारी पार्टियां हैं। संभवतः चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी तो हो सकता है, तो ये तो समय बताएगा, समय के गर्त में है, ठीक है। और एनडीए ही सरकार बनाएगी, क्योंकि एनडीए पूर्ण बहुमत पा चुकी है। गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो आपका है 290 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पे है अभी आपका, ठीक है। बाकी
चलिए, अभी आंकड़े चेंज होते हुए भी दिखेंगे आपको टीवी में, तो आंकड़े जो फाइनल आंकड़े होंगे उन पे हम डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, ठीक है, साथ में आप लोगों के हूँ ही, ठीक है, शुक्रिया।